नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में बात करेंगे ओलंपिक के जाबाजों की, जिन्होंने दिल जीत लिया दोस्तों पूरे हिंदुस्तान का। उनकी मेहनत, उनकी काबिलियत का डंका पूरे हिंदुस्तान में बजा। तो बात होगी दोस्तों मोदी जी के उस फ़ोन कॉल का, जिसका विपक्षियों को बड़ा दर्द हुआ। तो विपक्ष भी साथ साथ में, जहां मोदी जी मोटिवेट करने में लगे हुए थे और जहां पे पीएम मोदी ने खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करने के साथ साथ एक बात कही है अभी भाषण में कि जो विपक्ष है वो सेल्फ गोल कर रहा है और देश को गुमराह कर रहा है। रवि कुमार दहिया का दोस्तों कमाल देखिए, उसको अपोजिट खिलाड़ी ने क्या कहेंगे, जो प्रतिद्वंदी खिलाड़ी था उसने इतनी भयंकर तरीके से खाया। आप देखिए ध्यान से, मतलब कमाल की बात है। पेशेंस की सलूट करने का दिल करता है। और सिल्वर मेडल के हासिल किया। दोस्तों देखने की बात और समझने की बात सिर्फ यही है कि जो मेहनत, जो लगन और जो खिलाड़ी कर सकता है, अपनी ताकत झोंक सकता है, बाकी लक किस्मत की बात भी होती है और सामने वाला भी मेहनत करके ही खड़ा होता है। लेकिन खेल सुपर क्लास का होना चाहिए, जिसमें किसी को कोई शक नहीं है। वाकई बहुत जाबाज और बहुत धुरंधर तरीके से हमारे खिलाड़ी खेले। बिल्कुल। बजरंग का पहला ओलंपिक्स है और डेफिनेटली कि थोड़ा बहुत तो प्रेशर सब एथलीट में होता है। तो पहले मैच का आप ये लगा लो बराबर होने की बात, बस मुझे यही लगा कि बजरंग को थोड़ा सा ऐसे प्रेशर होगा। बजरंग पुनिया ने तो ऐसी पटकनी दी, चित किया, चारों खाने चित किया खिलाड़ी को कि मुझे लगता है 1 मिनट पहले ही गेम समाप्त कर दिया। तो दोस्तों ये तो हुई खिलाड़ियों की कमाल और देश में जश्न के साथ साथ हौसला अफजाई हो रही है और लोग मोटिवेट हो रहे हैं। हॉकी का गेम देखिए, हॉकी में भी 41 साल का रिकॉर्ड टूटा। काफ़ी मोटिवेशनल टाइम, और इस टाइम एक तरह से माहौल सा बना हुआ है। इतना कोविड पैंडेमिक के दौर में खिलाड़ियों ने इतनी मेहनत की जो कि रंग लाती हुई दिखाई दे रही है, और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ग्रो करती हैं और आने वाला फ्यूचर हमारे एथलीट के लिए बहुत ही सुनहरा दिखाई दे रहा है। तो वहीं मोदी जी ने कॉल किया जब हॉकी ने रिकॉर्ड तोड़ा। नमस्कार सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर आपकी बहुत दुआएं थी सर हमारे साथ। थैंक यू सर। And sir, your words the other day after the semi-final were fantastic and very inspirational to us. Thank you. काफ़ी दशक के बाद तो मोदी जी का कॉल जाता है तो विरोधियों को मिर्ची लगनी तो स्वाभाविक है दोस्तों। तो इसके ऊपर लोग काफ़ी परेशान हुए। तो इतने में ही कल जब वुमेंस का हॉकी का गेम हुआ तो उसके अंदर जो हार मिली, काफ़ी निराशा हुई। लेकिन खेल A1 क्लास का था। सेकंड हाफ तक तो इतना अग्रेशन, इतना अटैकिंग था खेल। तो इसमें जब मोदी जी का कॉल जाता है तो विरोधियों ने बोला कि भाई पिछले वीडियो में साहब ने पिक्चर नहीं लगाई थी, पीएम साहब ने अपनी वीडियो नहीं लगाई थी साथ में, इस बार वो भी लगा। मतलब कहाँ कहाँ दर्द होता है सर इनके दर्द का। आपका पसीना आज देश की करोड़ों बेटियों की प्रेरणा बन गया। Thank you very much, sir. Thank you for your words, and the girls are very emotional at the moment, and I think there will be. तो उधर गंभीर साहब का, जी हाँ, गौतम गंभीर, MP गौतम गंभीर का जो एक ट्वीट आया कि जो हॉकी ने 41 साल के बाद जो कमाल किया है, 41-42 साल जो भी है, एग्जैक्ट मुझे ईयर नहीं पता, लेकिन जो भी दशकों के बाद जो रिकॉर्ड टूटा है, तो गौतम गंभीर का ट्वीट आता है। तो उसके ऊपर भी इन लोगों को इतनी निराशा हुई, इन्होंने ढूंढ निकाला उसका भी पेज कि लोग कैसे कंपेयर कर लेते हैं। कितनी इंसल्ट की बात है यहाँ पर, जहाँ एक खिलाड़ी, एग्जिस्टिंग खिलाड़ी जो कि टीम में रहा है 2011 के वर्ल्ड कप में, वो इस बात को अप्रिशिएट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, या कहेंगे मोटिवेट करने के लिए, इसमें भी लोगों ने मीन मेक निकाल ली, वीडियो में भी मीन मेक निकाल ली। खैर दोस्तों, बात पॉजिटिविटी की देखी जाए तो आगे पॉजिटिविटी से ही बढ़ा जा सकता है।
निराशा से तो आप एक कदम भी नहीं चल सकते। एनीवे, तो अब देखते हैं कि अपोजिशन क्या कर रहा था उस टाइम। ओहो, अपोजिशन का पेगासस पे तो कामयाबी मिली नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया किसके साथ किसकी कैमरा ऑन करके, किसको उलट के, किसको पलट के, कहाँ क्या देख लिया, क्या निकाल लिया, कुछ तो बताओ, कहीं तो दिखाओ कुछ। तो सर इसने छाप दिया, उसने छाप दिया। उनका तुम्हारा काम ही यही है भैया, हर मोड़ पर कोई ना कोई कुछ ना छाप रहा है, छापने से कुछ नहीं ना छपेगा भाई। तो बोलती बंद हो गई, तो महंगाई याद आ गया, तो नकली सिलेंडर साइकिल के ऊपर टंग गया, यही सब खेल। और देखिए भीड़ के ऊपर बड़ा इतराज हो रहा था मोदी साहब की, रैलियों में भीड़ क्यों होती है। अब भीड़ को तो रोक पाना इनके लिए मुश्किल है। प्रवचन देते हैं कि कोरोना फैल गया उसकी वजह से, कोरोना फैल रहा है उसकी वजह से। अरे भाई आप भाषण दे रहे हो बंगाल में, आपके सामने लाखों लोग खड़े हैं, क्या मैसेज जा रहा है लोगों को? उसके ऊपर कितनी बातें आपने सुनी होंगी इनके करते हुए, कितना रोना पीटना सुना होगा केरला के बारे में। उसका जो यूपी में इन्होंने कमाल किया, उसका अगर 2% भी आपने सुना हो तो मैं मान जाऊंगा कि वाकई ये लोगों की पत्रकारिता, इन लोगों की पत्रकारिता तो दोस्तों उसके बारे में तो मैं यदा कदा बताता रहता हूँ, और वो स्पेशल बना के ही बताया जा सकता है। लेकिन ये भीड़ देखिए दोस्तों, और ये कथनी और करनी दोनों देखिए, इसलिए तो विश्वास नहीं होता। शायद पेगासस हो, चाहे राफेल हो, चाहे वो हो, अब तो ऐसा माहौल हो गया है दोस्तों कि अगर सच में भी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो भी विश्वास दिलाना इन विरोधियों का, इन अपोजिशन का बड़ा ही मुश्किल है। और इनके चाहने वाले, इनके भक्तों की तो बात ही न्यारी है दोस्तों। हो इनके तो ये तो भक्ति से भी बड़ी भक्ति, चमचे में भक्ति में लाकर जो की जाती है वो है, किसी का दर्द मिल सके जो ले उधार। ओ हो, तभी तो इन जैसे चमचों का होगा बेड़ा पार। ये नकली है, ये बिल पास करवाया इन्होंने कैबिनेट में। बिल्कुल गलत, पार्लियामेंट से आप बिल्कुल नहीं कराया, बिल्कुल नहीं थी। आप भागे कि नहीं भागे? बोल रहे कहने मैं मंत्री नहीं सी, बिल्कुल नहीं थी। कैबिनेट से इस्तीफा देके भाग के आए। इस्तीफा पहला देता बाद कांग्रेस सरकार बिल के पंजाब में रद्द किया। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ कैबिनेट मंत्री होके। इस्तीफा बिल पास होने के बाद घर जाके इस्तीफा दिया। किसान आंदोलन के ऊपर कितने हितैषी नजर आ रहे हैं दोनों, अकाली और कांग्रेस। जब आप इस तरह की राजनीति करोगे तो लोगों को काम कहाँ से करके दिखाओगे आप। तो किसान आंदोलन दब गया, पेगासस आया तो किसान आंदोलन की हवा निकल गई। जब पेगासस की बात नहीं बनी तो महंगाई के ऊपर हल्ला मचाना है। जब उसके ऊपर नहीं होगा तो वैक्सीन इतनी लगी, इतनी कम लगी, उसके ऊपर हल्ला मचाना है। जब कुछ नहीं मिलेगा तो हल्ला के ऊपर हल्ला मचाना है कि भाई हल्ला नहीं मचा पा रहे, किसके लिए हल्ला मचाएं। तो ये तो रोना चलेगा। अब देखिए ये क्या है, इस तरीके की राजनीति। अब यही हाल ही में देखिए राजदीप सरदेसाई, जानते हैं ना, गिद्ध पत्रकार का नाम इन्होंने ही निकाला था कि हम लोग गिद्ध टाइप के पत्रकार हैं। इनसे पूछा इन महाशय ने कि यार बंगाल आप गए थे, बंगाल में ममता जी को जीत में जश्न मनाने गए थे, खाना पीना पार्टी वार्टी कर। उन्होंने पूछा आपने कभी कि इतना दंगा, इतना फसाद, इतने कार्यकर्ता सब मारे गए, ये है वो है, इतना सब कुछ हुआ, इतना सब कुछ मीडिया में आया, आप इस पर कुछ कहेंगे होंगे? तो साहब का जवाब सुनिए कि अगर ये सब मैं बोलता ना, ये सब क्वेश्चन पूछता, मैं तो गया था पार्टी करने, एंजॉय करने। अरे राजदीप जी आप मुझे आश्वासन मत दीजिए, जब इंटरव्यू करें पूछ ले। मैं तो आपकी मुलाकात हुई तो मैंने सोचा उत्सुकता बस पूछ लें कि क्या क्या बातें हुई। प्रोफेसर चक्रवर्ती, अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछता तो रसगुल्ला नहीं मिलता। क्या करेंगे पत्रकार रसगुल्ले खा के नेताओं के? एक रसगुल्ला मिलता है बस यार। तो मुझे रसगुल्ला नहीं मिलता, ये बताइए, ये रसगुल्ला की इनकी औकात। ये खाएंगे रसगुल्ला और बात करेंगे मोदी के विरोध में, यही इनकी पत्रकारिता दोस्तों। तो आप क्या राय रखते हैं दोस्तों? अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और हमारा चैनल JTM न्यूज़ जहां हम बात करते हैं मुद्दे की, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पे। धन्यवाद।